मैदान महशर में अल्लाह ताला सबको जमा फरमाएगा। हजरत अबू बकर भी होंगे, हजरत उमर भी होंगे, हजरत उस्मान गनी भी होंगे, हैदर कर्रार भी होंगे, तमाम नबी के असहाब भी होंगे। और सुनिएगा, गौसे पाक भी होंगे, मखदूम समनानी भी होंगे, ख्वाजा गरीब नवाज भी होंगे, मेरे आला हजरत भी वहाँ पे होंगे, बद्र वाले भी होंगे, हुनैन वाले भी होंगे, ये उत्तर दिनाजपुर वाले भी होंगे, बिहारो बंगाल वाले होंगे, सब के सब वहाँ पे जमा होंगे। लेकिन अंदाज क्या होगा उसको जरा सुन लीजिएगा। ना मौलाना का ये अमामा रहेगा, ना मौलाना का ये जुब्बा रहेगा, ना आपका ये टाइट फिटिंग जींस रहेगा, ना औरतों का ये 16 सिंगार रहेगा, कुछ भी ना रहेगा। मैदान महशर की जमीन इस कदर तप रही होगी, पांव रखे न रखा जाए, सूरज सर के ऊपर होगा, आज हजारों करोड़ों मील ऊपर है, उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, जबकि उसकी पीठ अभी दुनिया की तरफ है। मैदान महशर में पीठ नहीं चेहरा रहेगा, उसकी गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी, सर के ऊपर रहेगा। लोग इस कदर अपने आप में परेशान रहेंगे, गर्मी से इस कदर तिलमिला रहे होंगे अपने अपने अमाल की बुनियाद पे। कोई घुटनों तक अपने पसीने में होगा, कोई कमर तक अपने पसीने में होगा, कोई अपने सीने तक अपने पसीने में होगा, प्यास का गलबा होगा, हर आदमी तलाश करेगा अब क्या होगा। और सुनो मेरे दोस्तों, ऐसे आलम में जब मैदान महशर में इस तरह का आलम होगा, और एक बात मैं आपसे कह दूं, वो मैं बताना नहीं चाह रहा हूं, बस इसी को सुन लीजिए। मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, हर आदमी का हाल अजीब होगा। और सुन लो, यही नहीं, जो लोग यहाँ गुनाह करते हैं वहाँ पे गुनाह नजर आएगा, जो लोग यहाँ नेकियां करते हैं वो नेकियां नजर आएंगी, जो लोग पाप करते हैं भूल जाते हैं। हजरत मौलाना नजीर साहब, इंसानी फितरत है, आज के मुसलमानों की फितरत ये है कि अगर गुनाह करेगा उसको याद नहीं रखेगा, पाप करेगा उसे याद नहीं रखेगा, लेकिन अगर 5 रुपया आपके मदरसे में दे दिया है उसको 2-3 साल तक याद रखेगा। नेकियां याद रहती हैं लेकिन गुनाह याद नहीं रहता। लेकिन होना यह चाहिए, गुनाहों को याद करो, नेकियों को भूल जाया करो। हमने कब नेकी किया बस मेरा अल्लाह जानता है, और गुनाहों को याद रखो, इसलिए कि गुनाह याद रखोगे तो खुदा का खौफ पैदा होगा और तौबा करने की तौफीक मिल जाएगी। यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद भी कामयाब रहोगे। मेरे भाइयों सुन लो, अब मैदान महशर में आप यहाँ जितना पाप कर रहे हैं वहाँ पे नजर आएगा, जितनी नेकियां कर रहे हैं वो भी नजर आएगी, और हिसाब का आलम है। सुन लीजिए मेरे भाई, चाहे जर्रा के बराबर आपने नेकी किया है वो सामने आ जाएगी, जर्रा के बराबर आपने गुनाह किया है वो सामने आ जाए। और सुन लो, लोग कहते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज है कहाँ, रोजा रखते हैं, रोजा है कहाँ, ज़कात देते हैं, ज़कात है कहाँ, हज हम करते हैं वो हज है कहाँ। लोग ढूंढते हैं ना, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर तजिदूहु इंदल्लाह। ये अल्लाह ताला सूरह बकरा में भी फरमाता है, सूरह मुज़म्मिल 29वें पारे में भी है। हजरात बिल्कुल इसी तरह है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम अपनी जानों की भलाई के लिए जो नेकियां आगे भेज रहे हो अल्लाह ताला के यहाँ मौजूद पाओगे। तुम नमाज पढ़ते हो वहाँ नमाज नजर आएगी, तुम रोजा रखते हो वो सारे अमान नजर आएंगे। इसलिए आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने इरशाद फरमाया, बदअक़ीदों को मुतनब्बिह करते हुए और अपनों को बेदार करते हुए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। हजरत मैदान महशर में आ गए, सुन लीजिए, ये तेवर नहीं होगा, ये लहजा मेरा नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, खत्म खुदा की सिर्फ उस मंजर को याद कर लीजिएगा, आंखों की नींद उड़ जाएगी, गुनाहों से नफरत हो जाएगी, मस्जिद से मोहब्बत हो जाएगी। अब आप हर नेक काम को आखिरी नेक काम समझ के करते रहिएगा, हश्र में क्या काम आ जाए। जरा मैदान महशर का मंजर मुलाहिजा फरमाइए। लोग कहते हैं मरने के बाद क्या होगा, अब आइए सुन लीजिए। जब नफसी नफसी का आलम होगा, ये मौलवी का डायलॉग नहीं है, इसलिए मैं कुरान की आयत करीमा पढ़ रहा हूँ ताकि लोग न समझे मौलाना नज़ीर
साहब ने जलसा तो बड़ा अच्छा किया, मदरसा तो बड़ा अच्छा बनाया, 140 बच्चियों को तालीम दे रहे हैं। ये 140 बच्चियां नहीं है, 140 बच्चियों की नस्ल है इंशाअल्लाह। हजरात क्या कहने, जिनकी बेटियां पढ़ रही हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो बच्चियां पढ़ रही हैं उन्हें मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्या है जनाब, अभी ये बच्चियां पढ़ रही हैं, चेहरा देखो, नकाब देखो, अब पर्दा देखो, तो अल्लाह अल्लाह क्या कहने, कॉलेज की बेटियों से, कॉलेज की लड़कियों से, ये हमारे मदरसे की तालिबात कितनी अच्छी लग रही है। पर्दा करो कमाल बढ़ जाएगा, पर्दा करो जमाल बढ़ जाएगा, पर्दा करो वकार बढ़ जाएगा, पर्दा करो इज्जत बढ़ जाएगी, पर्दा करो शैतान की नजर से बच जाओगी, पर्दा करो अल्लाह भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी होगा। आइयो सुन लो, अल्लाह ताला सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। तो अब खत्म कर दें, आधा घंटा होने वाला है, आपको तो पता ही नहीं चला, लग रहा अभी शुरू हुआ है। बाबू मोबाइल रख दो, मोबाइल रख दीजिए। अल्लाह का शुक्र भाई, नदीम भाई पढ़ रहे थे तो हम बीच में लुकमा देते नहीं हैं, अभी वो और पढ़ते और बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, लेकिन बीच में मैं देख रहा था वही मोबाइल वाली बीमारी, सब ऐसे ऐसे क्यों हुआ है, सब ऐसे ऐसे क्यों हुआ है। अरे बगलोल, तुम जब डायरेक्ट फेस टू फेस है तो दिल लगा के सुनो, ये मोबाइल में क्या घुसा हुआ है। लाचार मजबूर हो, कहीं दूर हो तो अलग बात है, सामने सामने है, और बेटा मोबाइल में घुसा हुआ है, जूम कर रहा है, कलर मार रहा है, एक बार सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा था, वो सुन नहीं रहा था, सुन लीजिए, वो दिखावा कर रहा था। एक दो आदमी को दिख रहा है, देख ना कैसा पड़ा डिले, उसको तो गाना सुनने की आदत है। अल्लाह जो लोग अब तक बैठे हुए हैं सबों के माँ बाप की मगफरत फरमा दे। दुआ ठीक हुई है, जो चला गया अपना बेटा हवा खाता रहे, हाँ बहुत होशियार समझा था। अल्लाह रात के 1:15 बजे लोग बैठे हुए हैं, मौला सबों को मदीने का राही बना दे। मैदान महशर में सब लोग हैं, आंखों से आंसू है, ज़बां पे फरियाद है, हालत अच्छी नहीं है। ये बोलना बड़ा आसान है, नहीं एहसास कर ले तो जिक्र नहीं किया जा सकता। लोग सोचेंगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, धूप ऐसी, गर्मी ऐसी। एक बात और सुनिए, आप यहां से किशनगंज जा रहे थे, गर्मी शिद्दत की थी, आपको गर्मी लगी तो सोचा कहीं साया मिल जाए, परछाई मिल जाए, है ना, दीवार का साया हो या पेड़ का साया हो या मकान का, ताकि थोड़ी देर आराम कर लें। लेकिन देखिए, जब मैं लेकिन लगा दूं समझ लीजिए कुछ होने वाला है, क्योंकि लेकिन में बड़ा पावर होता है, लेकिन में बड़ा पावर होता है। गौर नहीं किए हैं, मैं जा रहा था किशनगंज, लेकिन यानी कुछ हुआ, कुछ हुआ तब ना लेकिन लगाता है। मैं खाना खा रहा था, लेकिन यानी कुछ हुआ है। मैं भी तो लगा रहा था, लेकिन कुछ होने वाला था। आप सुभान अल्लाह नहीं बोल पाए। हर आदमी मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, खौफ है, दहशत है, अल्लाह की अदालत है, कोई रिश्वत नहीं चलेगी, वहां कोई घूस नहीं। आज अल्लाह ताला खुद फैसला करेगा। फयग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे माफ कर दे, अल्लाह जिसे चाहे अज़ाब दे। उसको किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, उसको किसी के राय की जरूरत नहीं। अब आदमी किस आलम में होगा, हम लोग तो कुछ एहसास नहीं। लोग परेशान होंगे, करे तो क्या करें, क्या मौलाना, क्या हाफिज साहब, क्या काफी साहब, क्या नमाजी साहब, दुनिया के सुप्रीम कोर्ट में हो या जज कोर्ट में हो या सिविल कोर्ट में जाता है तो जाने वाला देखता है सामने जज रहता है और कटघरे में कोई मुजरिम रहता है, जुर्म साबित हो या ना हो वहां खड़ा हो गया तो मुजरिम है, और सामने वकील रहता है, अड़ के ऐसे नहीं खड़ा होता है, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता, आस्तीन चढ़ा के बात नहीं कर सकता। नदीम भाई, ये कोर्ट में देखा गया है, अगर कचहरी में है, कोर्ट में कटघरे में तो आस्तीन चढ़ा के नहीं, सीना तान के नहीं, बोलता गलत है, सामने जज बैठा है, मुजरिमों की तरह रहो। हजरात, ये बिकने वाला जज, ये बिकने वाला वकील अपने तौर पे राज्यसभा में, लोकसभा में कानून बनाने वाले की कचहरी है, तब ये आलम है। और जो सबसे बड़ी अदालत मेरे अल्लाह की है, जो आज अल्लाह ताला खुद पूछे
होगा और खुद फैसला करेगा। वहां किसकी हिम्मत है जो आदमी खड़ा रह पाए, पांव कांप रहा होगा, हिम्मत जवाब दे रही होगी, आंखों में आंसू होंगे और अपने अंजाम का डर होगा। अगर खुदा ने कह दिया जहन्नम में जाओ तो कोई रोक नहीं सकता। अजीब कशपुर्शी के आलम में होगा, ये खौफ अलग होगा, गुनाह याद आएगा, आज रुसवाइयां होगी। अल्लामा नसीर साहब, नदीम रजा साहब, तकरीर में लोग आते हैं, हमारे जैसे लोग, क्या मोहब्बत लोग पेश करते हैं, आओ भगत करते हैं, हाथ तक चूम लेते हैं। अल्लाह अल्लाह उस लायक नहीं, नारों से इस्तकबाल करते हैं। उस वक्त जो है नफ्स तो बहुत खुश होता है, लेकिन एहसास होता है ए अल्लाह मैदान महशर में हमें रुसवा न करना, मैदान महशर में हमें जलील न करना। ए अल्लाह जो तूने यहाँ इज्जत दिया है, वरना हम लोग का जब पोल खुलेगा, राज खुलेगा, जब दफ्तर अमाल खुलेंगे, बेअमल वाइस का क्या हाल होगा वो बताया नहीं जा सकता है। इसलिए उलमाए किराम की हालत और ज्यादा खराब रहेगी। जिसका मर्तबा जितना बुलंद रहता है उनकी पकड़ उतनी होती है। आलिम का मर्तबा बुलंद है, उनकी सख्ती के साथ गिरफ्त होगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हम लोग इस कदर दुनियादार हो गए हैं। आओ चलो हम चलते हैं मक्का शरीफ। पीरों के पीर है, रोशन जमीर है, खुतबे रब्बानी है, शेख लासानी है, गौसे समदानी है, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। रावी कौन है? हजरत अल्लामा शेख सादी। ये कौन है? गुलसिता बोस्ता के मुसन्निफ है। जो देवबंदी का मदरसा हो या सुन्नी का मदरसा, जमाते ऊला में इस किताब को पढ़ना लाजमी है और लोग पढ़ाते हैं। उसके मुसन्निफ है अल्लामा शेख सादी। फरमाते हैं कि मैं काबा शरीफ की जियारत को गया, मैंने देखा दीवानों का मजमा लगा हुआ भीड़ है, लेकिन उसी भीड़ में मैंने देखा सहने काबा में पत्थर है, कंकर है, और उस पे पीरों का पीर गौसुल आजम दस्तगीर अपने सर को रख करके हालत सजदा में ज़ारो कतार रो रहे हैं। वलियों का वली है लेकिन रो रहा है, पीरों का पीर है लेकिन आंसू बहा रहा है, वलियों का वली है लेकिन आंसू बहा रहा है। और मेरे गौसे पाक पत्थर पे और कंकरी पे सजदा कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। ए अल्लाह, बस इसको सुन लीजिए, क्या रात भर तकरीर सुनिएगा। मेरे गौसे पाक अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी ने जो यहाँ तेरे दिए हुए तौफीक से तेरी हमदो सना बयान किया है, इबादत और रियासत किया है, अगर वो तुझे कबूल है तो मेरा नसीबा है, और अगर उसमें से तुझे पसंद नहीं है तो मौला अब्दुल कादिर को हश्र में उठाना तो अंधा बना के उठाना, नाबीना बना के उठाना, ताकि लोगों के सामने जिल्लत का सामना न हो, लोगों के सामने रुसवाई न हो। ये कौन दुआ कर रहे हैं? वलियों के वली दुआ कर रहे हैं। ये कौन दुआ कर रहे हैं? पीरों के पीर दुआ कर रहे हैं। उन जानते हैं हश्र की बदनामी क्या होगी, हश्र की रुसवाई ये क्या है। मेरे गौसे पाक का तकवा नजर आ रहा है, मेरे गौसे पाक की खशियत क्या है, खशियत रब्बानी उन्होंने बता दिया। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, तुम्हारा पीर इतना अल्लाह से डरता है, तुम भी अल्लाह से डरते रहो, तुम भी अल्लाह से डरते रहो और काम वही करो जिससे अल्लाह राजी हो, मुस्तफा राजी। ज़रात अच्छा, वो जो नारा लगा रहे हैं वो तो ठीक ठाक से नारा लगा रहे हैं, और आप लोग की आवाज ऐसी है जैसे रमजान के महीने में असर और मगरिब के बीच में आवाज निकलती है। असर और मगरिब के बीच में यही आवाज निकलती है, मगरिब के बाद वाली आवाज निकालिए, या रसूल अल्लाह, आवाज उठा लीजिए, या रसूल अल्लाह। एक भी आदमी सो रहे हैं कि नहीं भाई? ना, अल्लाह का शुक्र। हाँ, बच्चों को पढ़ाएंगे, हाँ बिल्कुल सही तो बोलना है। नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा, नहीं समझे? नहीं पढ़िएगा तो पैखाना साफ करने में भी नौकरी गवर्नमेंट नहीं देगी। हंसिए मत, हर जगह बहुत कुछ मामला है, स्टेज से बोलना आप समझ रहे हैं, हर आप बेखबर हैं, हुकूमत बेखबर नहीं है, आपके हर कदम पे उसकी नज़र है। जलसे में कौन खतीब क्या बोल रहा है उस पर रिसर्च होता है, उस पर तहकीक होती है। आपके मुसलमान कौन सा कारोबार कर रहा है उसको ख़त्म कर दो, मुसलमान कहाँ पे कामयाब हो रहा है चौपट कर दो। हजरात, SIR, तहकीकात, ये रजिस्ट्रेशन वो रजिस्ट्रेशन, बात समझिए। हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम लोग इतने बेहिस हो गए, हमें खबर ही नहीं है, हमें कुछ खबर ही नहीं है। अगर चाहते हैं मौजूदा लोगों का मुकाबला करे तो
न तीर से मुकाबला हो सकता है, न तलवार से मुकाबला हो सकता है, न मिसाइल से मुकाबला हो सकता है। इनसे मुकाबला करना होगा तो हाथों में तलवार नहीं, कलम को उठाना होगा। हाथों में कलम चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तालीम चाहिए। आपके पास तालीम होगी फिर आप इसकी जरूरत होंगे, और न ये आपका कुछ बिगाड़ पाएगा न आपका कोई नुकसान कर पाएगा। उसके लिए जरूरी है खुद नहीं तो अपने बच्चों को तालीम देना।